इनकी माता का नाम श्री विद्यावती देवी एवं पिता का नाम श्री किशन सिंह था। बचपन से ही इनको एक मौका मिला था कि ये अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ सकें, परंतु इन्होंने चुना आर्य समाज के हिंदी स्कूल को। और साथ ही साथ स्कूल में पढ़ते पढ़ते भी इन्होंने 50 पुस्तकें अलग से जो इनके विषय से अलग थी वो इन्होंने पढ़ ली। हम सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। उस समय इन्होंने प्रण लिया था और ये अपने गांव से पैदल ही 40 किलोमीटर उस जगह पर पहुंचे और वहाँ की जो मिट्टी थी उसको एक बोतल में ले आए। उस बोतल में लाने के बाद में ये अपने घर में बैठे रहे और उस बोतल को निहारते रहे। इसका ये परिणाम हुआ कि ये इनके अंदर जो आज़ादी की चाह थी वो इनके दिल में बस गई। इसके बाद में गांधी जी जो थे उन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका कि नाम था असहयोग आंदोलन। तो उस समय पर भगत सिंह जो थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करते थे, नाचते गाते रहा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब हमें आज़ादी बहुत ही जल्द मिल जाएगी। परंतु चौरा चौरी गोरखपुर कांड के वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। ये कहा करते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। इसका अर्थ है कि सर कटाने की तमन्ना, सर कटा दूंगा, ये कहा करते थे कि मैं अपना सर कटा दूंगा, ये तमन्ना मेरे दिल में है। देखना है एक कातिल कितनी बाजुओं में ज़्यादा जोर है या फिर मेरी सर कटाने की तमन्ना में ज़्यादा जोर है। इनकी माँ इनसे कहा करती थी जब ये कॉलेज में पढ़ा करते थे कि बेटा अब हमें कि बेटा अब हमें तुम्हारी शादी करा देनी चाहिए। तो ये कहा करते थे कि दुल्हन नहीं, आज़ादी ही मेरी दुल्हन बनेगी। और कॉलेज में पढ़ते हुए भी इन्होंने 300 किताबें जो कि इनके विषय से अलग हैं वो पढ़ दी थी। हम जब इनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उसी तरह की किस पुस्तकें पढ़ा करते थे कि जिससे इन्हें प्रेरणा मिले अपने लक्ष्य के प्रति, और इनका लक्ष्य था आज़ादी। और ये ज़्यादातर इसी तरह की पुस्तकें पढ़ा करते थे। तो हमें भी इनसे ये सीख लेनी चाहिए कि हम भी उसी तरह का एक माहौल बनाएं अपने लिए, जिससे कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने की एक सीख मिले। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो इन्होंने और लाला लाजपत राय जी ने एक रैली निकाली थी जिस पर कि अंग्रेज़ों द्वारा लाठियां चलाई गई थी, जिसमें कि लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय जी भले ही नर्म दल के थे, परंतु उनकी मृत्यु से इन्हें बहुत ही ज़्यादा आघात हुआ और इन्होंने बदला लेने का निश्चय कर दिया। और फिर एक अंग्रेज़ जो थे ऑफिसर बड़े, उन्हें मार दिया, जिनका नाम था सॉन्डर्स। उन्हें मार गिराया और पूरे में ये पर्चे लगा दिए कि हमने जो है लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का अब बदला ले लिया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो अंग्रेज़ थे वो परेशान हो गए। इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे 1893 में ये पुस्तकें पढ़ा करते थे। इसके कारण इन्हें ये पता चला कि लो इंटेंसिटी बॉम्ब, ऐसे बॉम्ब तैयार किए जाते हैं कि जिनसे कि आवाज़ ज़्यादा होती है परंतु उनसे किसी को नुकसान नहीं होता। तो बटुकेश्वर दत्त के साथ में इन्होंने मिलके ऐसे ही बॉम्बों का निर्माण किया और सेंट्रल असेंबली में जाके खाली जगह देखकर एक जगह पर बॉम्ब गिरा दिए और साथ ही में ये पर्चे भी गिराए कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका ज़रूरी है। जिसके बाद में कि इनके पास मौका था कि वहाँ से भाग जाएं, परंतु इन्होंने ये ऐसे शहीद थे जिन्होंने अपनी जो मृत्यु थी उसको स्वयं ही रचा था। इसके बाद में इन्हें जेल में डाल दिया गया। भले ही इन्हें नास्तिक कहा जाता था, परंतु इनके पॉकेट में हर समय एक छोटी सी गीता की पुस्तक और स्वामी विवेकानंद जी का चित्र रहा करता था। लेनिन और कार्ल मार्क्स, इन दोनों व्यक्तित्व से ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। जब 24 मार्च को 1931 के टाइम पे इनकी जो मृत्यु का दिन था, फांसी का दिन, वो मुकर्रर किया गया। तो उस दिन जब सैनिक जो थे इनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि अब आपकी जो फांसी का दिन है, वो फांसी की जो डेट है वो पास आ गई है,
तो उस टाइम पे ये लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि तुम अभी देख नहीं रहे हो कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। ऐसे शहीद सदा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। भगत सिंह अमर रहे। जय हिंद। आजादी के इतने दीपक जले।